हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस जाविये ने अपनी क्लास से 3 डिसाइपल को बाहर निकाल दिया था, जिस बात से मास्टर यान तो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इसलिए वो मिस जाविये से कहती है कि तुम्हें मुझे 5 ऐसे डिसाइपल देने होंगे जिन्हें हम इनर शेक एकेडमी भेज सके। अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो तुम हमारे साथ टीचिंग नहीं कर पाओगी। मिस जाविये को भी खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था। जबकि दूसरी तरफ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यूहाव सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में जाकर सोल गाइडेंस वेपन के बारे में सीखना शुरू कर देता है, जहाँ सिर्फ कुछ महीनों की जबरदस्त ट्रेनिंग की वजह से यूहाव ने अपने फर्स्ट सोल गाइडेंस वेपन को बना लिया था। यानी कि यूहाव एक लेवल 2 का सोल गाइडेंस मास्टर बन चुका है। इसके बाद यूहाव को मालूम हुआ कि जल्दी उन लोगों के वेकेशंस लगने वाले हैं, लेकिन मिस जाविये चाहती है कि वेकेशन से वापस आने के बाद हर एक डिसाइपल के पास उसकी एक और सोल रिंग होनी चाहिए। अगर किसी भी डिसाइपल के पास सेकंड सोल रिंग नहीं होगी तो वो दोबारा से आउटर शेक एकेडमी कभी नहीं आ पाएगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ क्लासरूम से होती है, जहाँ वेकेशन लगने की वजह से काफी सारे डिसाइपल खुश होते हुए बाहर भाग रहे थे। जो कि तभी अचानक मिस जाविये यहाँ पर वॉन्डोंग और यूहाव से कहती है कि तुम दोनों मेरे पास आओ, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। जाविये ये सुनकर उन दोनों को अलविदा करते हुए कहती है कि वेकेशंस के बाद मुलाकात होगी, और ये कहते हुए वो वहाँ से रवाना हो गई थी। जबकि ये दोनों सीधा मिस जाविये के पास पहुंच जाते हैं। मिस जाविये यहाँ पर यूहाव से कहती है कि कहीं तुम्हें अपनी सेकंड सोल रिंग को हासिल करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, जिस पर यूहाव जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। जो सुनकर मिस जाविये काफी जरा खुश हो गई थी। वो इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों क्लास मॉनिटर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों सबसे अच्छा परफॉर्म करो, और हो सके तो वेकेशन में सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर आ जाना। जिस बात से तो यूहाव और वॉन्डोंग दोनों को ही कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ये दोनों ही साइकिलिंग करते हुए आगे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर वॉन्डोंग तो काफी जरा परेशान लग रहा था, उसे फिक्र हो रही थी। लेकिन क्या फिक्र, वो अभी इस बात को पूरी तरीके से जाहिर नहीं करता। वो बस यही कह रहा था कि क्या हम दोनों दोबारा यहाँ पर आ पाएंगे। जो सुनकर तो यूहाव उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम तो एक नंबर की जीनियस हो, फिर आखिर तुम्हें इंटरनल टेस्ट की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। वॉन्डोंग यूहाव की ये बात सुनकर कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, इवन कि तुम्हारे पास सेकंड सोल रिंग भी नहीं है, फिर भी तुम इसी तरह की बातें करते रहते हो। ये कहते हुए वो दोनों यहाँ तालाब के किनारे पर आ चुके थे, जहाँ यूहाव वॉन्डोंग को बताता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट का एक कोर डिसिपल हूँ। मेरे मास्टर मुझे सेकंड सोल रिंग को हासिल करने में हेल्प कर ही देंगे। जबकि साथ ही साथ यूहाव अपने मन में कह रहा था कि प्लीज वॉन्डोंग, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें टिएनमिंग के सीक्रेट के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है। साथ ही हम लोगों को वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ टिएनमिंग ने यूहाव से कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक सेकंड सोल रिंग लेकर आऊंगा, लेकिन उसको हासिल करने के लिए हम लोग हमारे होम टाउन चलेंगे, जो कि इस कॉन्टिनेंट के एक्सट्रीम नॉर्थ साइड पर है। दूसरी तरफ वॉन्डोंग अभी भी उदास होता हुआ यूहाव से यही कह रहा था कि मुझे भी वापस अपने घर जाना होगा सर्कुलेशन के लिए, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यूहाव वॉन्डोंग की ये बात सुनकर उसके पास आते हुए कहता है कि कहीं तुम्हें मुझसे कुछ ज्यादा ही लगाव तो नहीं हो गया, ऐसा लगता है जैसे कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहते। जिस पर वॉन्डोंग जवाब देते हुए कहता है कि बेवकूफ, ऐसी कोई बात नहीं। ये कहते हुए वॉन्डोंग वहां से ब्लश करके भाग जाता है। जबकि यूहाव भी वॉन्डोंग के पीछे जाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें ट्रेन तक छोड़ने के लिए तो आऊंगा ही। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही ट्रेन स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वॉन्डोंग तो चेहरे से अभी भी काफी जरा उदास लग रहा था, ऐसा लगता है जैसे कि सच में वो यहाँ से जाना नहीं चाहता। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पर ट्रेन आ जाती है, जिसकी वजह से वो ना चाहते हुए भी ट्रेन में चढ़ने शुरू हो गया। साथ ही साथ वो यहाँ पर यूहाव से कहता है कि हम लोग जल्द मिलेंगे, मैं जल्द ही वापस आने की कोशिश करूंगा, तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मिस जाविये ने रिक्वेस्ट की थी इसलिए, लेकिन फिर भी हो सके तो तुम अपना ख्याल रखना। और ये कहती वो ट्रेन में चढ़ जाता है, जिस पर यूहाव भी उसे अलविदा कहते हुए कहता है कि अपना ख्याल रखना। जिसके बाद ही ट्रेन रवाना होना शुरू हो गई थी। यहाँ ट्रेन के चलते साथ ही हम देखते हैं कि यूहाव के चेहरा भी थोड़ा सा उतर चुका था, वो अब तक खुद को संभाल कर रख रहा था, जबकि असल में वो भी यहाँ पर वॉन्डोंग को अलविदा नहीं कहना चाहता। जबकि दूसरी तरफ वॉन्डोंग की तो आंखें ही भर आई थी। जाने अनजाने में वॉन्डोंग और यूहाव दोनों ही एक दूसरे के आदी हो चुके हैं, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से दूर तो नहीं होना चाहते, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूहाव को देखते हैं, जो कि आउटर शेक एकेडमी से बाहर निकल रहा था। वो यहाँ पर अपने दोस्तों को याद करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, वो भी एक बड़े से सरप्राइज के साथ, जिसके बाद कोई भी मुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। और ये कहते ही यूहाव का एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ सफर शुरू हो जाता है, जहाँ देखते ही देखते दिन से रात और रात से दिन होती जा रहे थे। कई दिन के सफर के बाद यूहाव कैरी से उतरकर अपने आगे का सफर पैदल ही तय कर रहा था, जहाँ रास्ते में आगे की तरफ चलते हुए यूहाव को एक फिशरमैन दिखा, और यूं ही उसकी मदद करने के लिए यूहाव अपनी सोल डिटेक्शन टेक्निक चलते ही चलते उसके साथ शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से उस फिशरमैन ने एक मछली पकड़ ली थी। वो काफी जरा खुश होते हुए कह रहा था, पता नहीं अभी क्या हुआ, अचानक ही मुझे समंदर की सारी मछलियां काफी अच्छे से दिख रही थी, ये तो एक चमत्कार हो गया। दूसरी तरफ यूहाव लगातार यूं ही कुछ दिनों तक जंगल के रास्ते सफर करते हुए आखिरकार स्नो माउंटेन्स तक पहुंच गया था,
जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यूहाओ ने अब तक टोटल मिलाकर 5 दिन का सफर तय किया था, इसलिए वो यहाँ पर टियानमिंग से कहता है कि आगे का सफर करने से पहले हम लोग यहीं पर रुककर आराम कर लेते हैं, क्योंकि जितना जितना मैं स्नो माउंटेन्स की तरफ चलता जा रहा हूँ उतना ही टेम्परेचर गिरता जा रहा है। ये कहते हुए यूहाओ ने वहीं पर रात गुजारने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो आग जला लेता है। साथ ही यूहाओ ने यहीं पर सोने के लिए एक टेंट भी लगा दिया था। यूहाओ यहाँ पर मैप को देखते हुए टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा घर तो एक्सट्रीम नॉर्थ पर है, फिर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम्हारी मुलाकात मुझसे जंगल में कैसे हुई थी? जो सुनकर तो टियानमिंग कहता है कि तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? तुम्हारी याददाश्त तो काफी अच्छी है। चलो मैं तुम्हारे स्पिरिचुअल सी में बिना किराया दिया रह रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बता ही देता हूँ। वैसे मैं अपने पास्ट के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन मुझे तुम पर यकीन है। ये कहने के बाद टियानमिंग उसे अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू कर चुका, जहाँ टियानमिंग बताता है कि आज से कई हजार साल पहले मैं एक मामूली से आइस सिल्कवॉर्म सोल बीस्ट की तरह एक्सट्रीम नॉर्थ में पैदा हुआ, जहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ में ज्यादातर बीस्ट के पास आइस की एट्रीब्यूशन होती है। मेरे पास भी आइस एट्रीब्यूशन थी और वहाँ पर तो कोई भी नॉर्मल बीस्ट जिसके पास फाइटिंग एबिलिटीज ना हो वो ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकता। मैं तो एक मामूली सा सिल्कवॉर्म था, मेरे जैसे तो वहाँ पर बहुत ही जल्दी निपट जाते हैं। लेकिन जब मैं सिर्फ 13 साल का था तब मेरे साथ एक हादसा हो गया। मुझे कुछ गोल्डन क्रैब्स फॉलो कर रहे थे, जिनसे मैं खुद की जान बचाते हुए भागता रहा और अचानक ये एक आइस होल में गिर गया। लेकिन वो आइस होल तो मेरे लिए जैसे कि कोई वरदान था, क्योंकि वहाँ पर ना खत्म होने वाला डार्क आइस मैरो था, जो कि आइस एट्रीब्यूशन की पावर्स को रिकवर करने और बढ़ाने में काफी हेल्पफुल होता है। इस आइस मैरो को तो देखकर खुश होते हुए मैं फौरन उसी में जाकर सो गया, जिसकी वजह से मेरी बॉडी ने उस आइस मैरो को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। ये आइस मैरोज वहाँ पर काफी ज्यादा थे, जिन्हें एब्जॉर्ब करते हुए मैंने 1 मिलियन साल तक कल्टीवेशन की और मैं एक मिलीनियम सोल बीस्ट बन गया। यूहाओ उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि अच्छा इसलिए तुम्हें डे ड्रीमर का टाइटल मिला, क्योंकि तुम दिन में भी सोते रहते हो और रात में भी। तुमने लगातार सोते हुए कई सारे आइस एट्रीब्यूशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया और तुम मिलीनियम सोल बीस्ट बन गए। जो कहते हुए यूहाओ ने अपने आगे का सफर शुरू कर दिया था। टियानमिंग यूहाओ को बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, हमारे आइस सिल्कवॉर्म क्लैन में कोई भी 1 लाख साल से ज्यादा का बड़ा सोल बीस्ट नहीं बन पाया। मैंने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। यूहाओ यहाँ पर टियानमिंग की बातें भी सुन रहा था, साथ ही साथ वो अपने सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट से लाए हुए स्की शूज भी एक्टिवेट कर लेता है, ताकि वो उनकी मदद से तेजी के साथ सफर कर सके। टियानमिंग अभी भी लगातार अपनी हिस्ट्री के बारे में बताता जा रहा था, जहाँ वो यूहाओ को बताता है कि मैं इतना बड़ा सोल बीस्ट होने के बावजूद भी फाइटिंग एबिलिटीज के बारे में नहीं जानता था, इसलिए 1 साल वाला सोल बीस्ट भी मुझे आसानी के साथ हरा पाता। लेकिन मेरी मेंटल और सोल पावर दूसरे बीस्ट के हिसाब से ज्यादा थी, इसलिए मैं उसी का इस्तेमाल करके दूसरे बीस्ट को डरा देता था, जिसकी वजह से मुझे कभी फाइट ही नहीं करनी पड़ती थी। यहाँ टियानमिंग यूं ही अपना मुंह चलाता जा रहा था, जबकि यूहाओ अपने मन में यही सोच रहा था कि मैंने क्या गलती कर ली जो मैंने इसके पास के बारे में पूछ लिया, क्योंकि अब तो टियानमिंग उसे बोर करने लगा था। यूहाओ यहाँ पर एक बीच से आगे की तरफ का रास्ता पूछता है, जहाँ बीच भी काफी अच्छे के साथ यूहाओ को रास्ता बता रहा था। टियानमिंग तो अभी भी खामोश होने का नाम नहीं लेता। वो यहाँ पर यूहाओ को बताता है कि एक दिन तो मुझे कई सारे बीच ने घेर लिया था, जो कि सिर्फ 1 लाख साल पुराने सोल बीच थे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मुझे बंदी बना लिया, जो कि मेरी एनर्जी एब्सॉर्ब करते रहते थे। या तुम सोच भी सकते हो कि ये कितना बुरा काम है। इनकी वजह से मैं काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था, पर मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहां से खुद की जान बचाकर फौरन निकल गया। मैं ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका था। तभी मेरा हेवनली एग्जाम भी शुरू होने वाला था। मुझे जानता था कि अगर मैं यहाँ पर एग्जाम शुरू कर चुका तो यकीनन मैं मारा जाऊंगा। जल्दी मुझे एक सोल पावर रखने वाले ह्यूमन की जरूरत थी, जिसका इस्तेमाल करके मैं उसकी बॉडी में खुद को बचा सकूं। यही एक चीज मुझे ज़्यांडाओ फॉरेस्ट की तरफ खींच कर ले गई, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे सोल मास्टर आया करते थे। लेकिन वहाँ पर भी मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तुम काफी ज्यादा कमजोर थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हारी बॉडी में इंटर हो गया, लेकिन मैं ये बात जानता था कि तुम मेरी सारी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने वहाँ पर 10 सील्स क्रिएट कर दिए थे, ताकि मैं खुद की पावर्स को सप्रेस कर सकूं। और बाकी की स्टोरी तो तुम्हें अच्छे से मालूम ही है। यूहाओ यहाँ पर टियानमिंग की ये सारी दर्द बड़ी दास्तान सुनते हुए कहता है कि टियानमिंग तुम तो काफी ज्यादा होशियार हो, क्योंकि तुमने अपनी होशियारी का इस्तेमाल करती अब तक खुद को बचा कर रखा हुआ था, और जिन लोगों ने भी तुम्हें तकलीफ पहुंचाई मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक दिन हम लोग स्ट्रॉन्ग होकर तुम्हारा बदला जरूर लेंगे। ये कहते हुए यूहाओ यूं ही अपने आगे का सफर तय करता जा रहा था, जहाँ अचानक वो देखता है कि उसके सोल गाइडेंस शू फ्रीज होना शुरू हो गए थे, क्योंकि जैसे जैसे यूहाओ एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ बढ़ता जा रहा था टेम्परेचर भी पहले से ज्यादा गिरता जाता है। यूहाओ के सोल गाइडेंस शू तो अब तक बेकार हो चुके थे, इसलिए वो पैदल ही अपने आगे का सफर शुरू कर देता है। जहाँ आगे चलते हुए यूहाओ टियानमिंग से सवाल करते हुए पूछता है कि आगे का रास्ता बताओ, जिस पर टियानमिंग कहता है कि मैं तो इस जगह को नहीं पहचानता। ये सुनकर तो यूहाओ परेशान होते हुए कहता है कि प्लीज टियानमिंग मेरे साथ मजाक मत करो, मैंने 8 दिन लगा दिए यहाँ तक आने में। अगर तुम इस जगह को नहीं पहचानते फिर हम लोग आगे का सफर कैसे तय करेंगे? जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम भूल गए क्या, तुम्हारे भाई के पास स्पिरिट पावर्स है। मेरी स्पिरिट पावर ही हमें आगे का रास्ता बताएगी, बस तुम चलते जाओ, मैं तुम्हें बताता जाता हूँ। यूहाओ टियानमिंग
टियानमिंग की बात मानते हुए यूही आगे की तरफ चलता जा रहा था, लेकिन अब तक ठंड काफी हो चुकी थी। इसलिए टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा, नहीं तो तुम यहीं पर ठंड से मर जाओगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे कपड़े चुराने होंगे। जो सुनकर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगा, ऑलरेडी यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है। टियानमिंग उससे पूछे बगैर ही यहाँ पर यूहाओ के कपड़े फौरन उतार लेता है। साथ ही वो यूहाओ को कहता है कि मेरे भाई, ये तो हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ का बस बॉर्डर है, तुम सोच भी नहीं सकते कि आगे जाने के बाद टेम्परेचर कितना ज्यादा कम होगा, वहाँ का ठंड तो तुम कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। जो कहते हुए हम देखते हैं कि टियानमिंग ने यहाँ पर यूहाओ के आसपास कुछ नए कपड़े बना दिए थे, जिनका डिजाइन तो टियानमिंग की तरह ही दिख रहा था। यूहाओ इन कपड़ों को देखकर अपने मन में कहता है कि ये कपड़े सिर्फ गर्म ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ ये मेरे सैंड को भी चारों तरफ फैलने से रोक रहे हैं, जिसकी वजह से कोई भी बीस्ट मेरी तरफ अट्रैक्ट ना हो। जबकि टियानमिंग तो यूहाओ से कह रहा था कि हाय देखो तो सही मेरा भाई, इसमें कितना हैंडसम लग रहा है। जबकि यूहाओ तो काफी ज्यादा क्यूट बनते हुए कहता है कि इसमें तो मैं काफी ज्यादा गोल मटोल बबलू लग रहा हूँ, लेकिन चलो अच्छा है, ये कपड़े एटलीस्ट मुझे सर्दी से बचा कर तो रखेंगे। जो कहते हुए यूहाओ ने दोबारा से एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। जहाँ पहुंचने के बाद टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि आपके बाद तुम मेरा हर एक कमांड सुनोगे। ये जगह हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ का कोर एरिया है, यहाँ पर तुम कोई भी गलती नहीं कर सकते वरना तुम्हारी जान चली जाएगी। जिस जगह को देखते हुए यूहाओ टियानमिंग से कहता है, लेकिन ये जगह मुझे इतनी खतरनाक तो नहीं लग रही जितना तुम बता रहे हो। अभी अचानक टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि जल्दी से पास वाली जगह में चट्टान से कवर लेकर छुप जाओ। जो सुनकर यूहाओ तो ऐसा ही करता है, लेकिन अभी भी वो नहीं जानता था कि आखिर टियानमिंग ने ऐसा करने के लिए मुझे क्यों कहा। अभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर पहाड़ी से काफी ज्यादा हलचल की वजह से कुछ स्नो तेजी के साथ यहाँ यूहाओ की तरफ ही आ रही थी, जहाँ उस चट्टान ने ही यूहाओ की जान बचा ली थी। यूहाओ यहाँ स्नो से बाहर निकलने के बाद देखता है कि वहाँ उसके सामने एक बहुत बड़ा बीस्ट था, जिसकी वजह से ही ये स्नो नीचे की तरफ गिरी होगी। यूहाओ अपने मन में कह रहा था कि ये बीस्ट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिस पर टियानमिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमारे एक्सट्रीम नॉर्थ के 3 ग्रेट किंग्स में से एक है। तुम तो काफी ज्यादा खुशनसीब हो जो कि मैंने तुम्हारे सैंड को छुपा कर रखा, वरना तुम यहाँ पर मारे जा चुके होते। यूहाओ यहाँ पर टियानमिंग की ये बातें सुनते हुए यूहाओ आगे की तरफ जा रहा था। साथ ही साथ वो यहाँ पर टियानमिंग से कहता है कि तुमने कहा 3 ग्रेट किंग्स है, तो क्या वो बाकी के 2 ग्रेट किंग्स इससे भी ज्यादा ताकतवर है? जो कहते हुए अचानक ही वो वहाँ पर एक फुटस्टेप में गिर गया, जो कि बहुत ही बड़े फुटस्टेप थे, जिन्हें देखकर ही बंदा समझ सकता है कि इसका सोल बीस्ट तो काफी ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ टियानमिंग यूहाओ को बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों ग्रेट किंग्स काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इनके पास आइस गॉड की ब्लड है। तुमने अभी जिस स्नो टाइटन बीस्ट को देखा, वो इन तीनों किंग्स में से सबसे 3rd रैंक पर आता है। साथ ही टियानमिंग फ्लेक्स करते हुए कहता है कि वैसे मजे की बात यह है कि वो टाइटन बीस्ट अभी सिर्फ 2 लाख साल पुराना है, जबकि मैं उससे ज्यादा बड़ा 10 लाख साल पुराना बीस्ट हूँ। यूहाओ टियानमिंग की ये बात सुनकर कहता है कि मजाक करना बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं, और तुमने मुझे जो दिलाने का वादा किया था वो क्या है? जिस पर आखिरकार टियानमिंग ने यूहाओ को सच बता ही दिया था। वो यहाँ पर टियानमिंग को कहता है कि तुम्हें 3 ग्रेट किंग्स के बारे में तो मालूम ही है, हम लोग उसमें से 2nd की सोल रिंग हासिल करेंगे। ये बात सुनते साथ ही यूहाओ को तो एक भारी झटका लगा, वो फौरन फिसलते हुए नीचे गिर जाता है। वो टियानमिंग से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम आइस स्कॉर्पियन एम्प्रेस की बात कर रहे हो, आखिर हम उसकी सोल रिंग कैसे हासिल कर सकते हैं? वो तो हम दोनों को ही कच्चा खा जाएगी। जिस पर टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि यार मुझ पर भरोसा रखो और मेरी बात मानते हुए आगे की तरफ चलते रहो। जो कहते हुए टियानमिंग ने यहाँ पर यूहाओ के सोल गाइडेंस शू को दोबारा से ठीक कर दिया था, और यूहाओ भी दिल को तामते हुए अपने आगे का सफर शुरू कर देता है। काफी देर सफर करने की वजह से यूहाओ अब थक चुका था। वो यहाँ एक जगह पर रुकते हुए टियानमिंग से कहता है कि अब हम आगे का सफर नहीं कर सकते, हमें यहीं पर रात गुजारने के लिए टेंट लगा लेना चाहिए। जो सुनकर टियानमिंग यूहाओ को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें मालूम भी है ये सबसे ज्यादा खतरनाक सोल बीस्ट किंग का इलाका है, अगर उसने हमें यहाँ पर देख लिया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। जो सुनकर यूहाओ बेचारा अपने आगे का सफर फिर से शुरू कर देता है, लेकिन पिछले कई दिनों से ना तो उसने कुछ खाया था, इवन कि उसका पानी भी अब तक जम चुका है। यूहाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी अचानक टियानमिंग यूहाओ से कहता है कि बस बस हम लोग अपनी जगह पर पहुंच गए। यहीं पर आज से कई साल पहले मैंने एक इग्लू बनाया हुआ था, जिसके अंदर तुम रहकर अपनी रात को गुजार सकते हो। अंदर की जगह थोड़ी सी गर्म भी होगी। जो सुनकर तो यूहाओ फौरन उस इग्लू के अंदर घुस गया था, और सच में अंदर की जगह थोड़ी बेहतर महसूस हो रही थी। साथ ही यूहाओ अपने लाइटर का इस्तेमाल करते हुए खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। बेशक ये उसके कुछ ज्यादा काम तो नहीं, लेकिन डूबते हुए को तिनके का सहारा। दूसरी तरफ टियानमिंग नहीं चाहता था कि यूहाओ की यहाँ पर होने का किसी को भी मालूम हो जाए, इसलिए वो अपने बनाए हुए सील्स को यूहाओ की बॉडी से निकालते हुए बाहर चारों तरफ फैला देता है, ताकि यूहाओ का सैंड चारों तरफ फैल जाए और कोई भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में मालूम ना कर पाए। यूहाओ को भी इस बात की वजह से थोड़ी सी राहत मिल गई थी, इसलिए वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी रात गुजारना शुरू कर देता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।